हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप यूपी बोर्ड का 6 के छात्र छात्रा हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम ये कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसे कि गद्यांश की तरफ से ये लेखक और पद्यांश की तरफ से ये कवि। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से पद्यांश से कवि और गद्यांश से लेखकों का साहित्य परिचय पूछा जाता है, जो कि 5-5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है। जिस परिचय देते हुए क्या देना है? जीवन परिचय नहीं देना, आपको साहित्यिक परिचय देना। क्या देना? साहित्यिक परिचय। एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। लेखकों की तरफ से वो 5 नंबर का आता है, कवि की तरफ से भी 5 नंबर का आता है, तो आप ये इस तरह से 10 नंबर का होगा। यदि आप ये वीडियो देख लोगे पूरा, तो आपको मैं 100% बता रहा हूँ, आपके 10 नंबर कंप्लीट करके ले जाओगे इस वीडियो के से, केवल इस वीडियो से। तो आज को जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय कवियों की तरफ से आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको लिखना है। ये आपको चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे कि मुझे ये बार बार ना बताना पड़े। जो हेड पॉइंट होता है आपके मन में आ रहा होगा, यहाँ आपने जीवन परिचय क्यों नहीं डाला? तो मैंने जीवन परिचय इसलिए नहीं डाला मेरे दोस्त, क्योंकि 12th में साहित्यिक परिचय पूछता है, ना कि जीवन परिचय। तो आपको ऐसे ही लिखना है, यही सबसे मेन पॉइंट होता है। यहाँ पे जीवन परिचय नहीं लिखना, आपको पूरी डिटेल नहीं लिखनी है जीवन परिचय की, शायद बस यहाँ पे साहित्यिक परिचय एक हेडिंग डालनी होती है, बाकी यहाँ पे जीवन परिचय नहीं डालना होता है। आप यहाँ पे नाम डालिए, बीच मिडिल पॉइंट में आपकी कॉपी आएगी, ऐसे कॉपी आएगी, कॉपी में आपको बीच मिडिल में डालना है नाम, और जीवन परिचय यहाँ पे लिख देना, और कुछ नहीं लिखना, आपको ऐसे लिखते आना, यहाँ पे डालना थोड़ा सा इनके बारे में लिखने के बाद साहित्यिक परिचय डालना है, बस। चलिए मैं आपको बताता हूँ लिखना कैसे आपको। जयशंकर प्रसाद जी, यहाँ पे आपको जी लगाना है, थोड़ी मिस्टेक होगी मेरे से, हाँ जी सॉरी इसके लिए। हाँ चलिए मैं आपको बताता हूँ। जयशंकर प्रसाद जी आपको लिख देना, साफ 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 सही से लिखना है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, आपको ये जो मैंने अभी ब्लू से लिख दिया, बट आपको ये ब्लैक से लिखना, हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि एग्जामिनर देखकर ही पहचान जाएगा बच्चे ने कुछ सही लिखने, कॉपी को लिखने का उसे सही से वो आया है, मतलब जो तरीका है वो सही से किया है लड़के ने, और या लड़की हो या लड़का, उसने सही से कॉपी लिखी है। इस वजह से आपको यहाँ पे ये ब्लैक से इतना, जैसे मेन पॉइंट होता है उसे को ब्लैक से लिखना है आपको, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में, कहाँ पे हुआ था? काशी में। तो काशी को आप इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, बट फिर कर दोगे तो और ही अच्छा लगेगा। काशी में हुआ था। इनका परिवार सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। जो इनके माता पिता का नाम जो भी आता है तो आपको वो हाईलाइट कर देना, ठीक है। था जो एक व्यापारी थे। कौन थे? जो एक व्यापारी थे, ठीक है, बस। अब इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय। आप जैसे हेडिंग डालोगे तो सबसे पहले कवि का नाम लिखना होगा, जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि बच्चे ने सही से लिखा, कुछ लिखने की कोशिश की है बच्चे ने, इसलिए आपको लिखना है। जयशंकर प्रसाद जी का एक हिंदी प्रवक्ता कवि हैं। कैसे कवि हैं? हिंदी प्रवक्ता कवि हैं, जो कि हिंदी के गद्य में भी और पद्य में भी, यानी गद्यांश में भी और पद्यांश में, दोनों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए प्रवक्ता कवि हैं। इन्होंने जीवन संघर्ष करते हुए, यदि आपको कुछ ज़्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अभी बोर्ड मेरा छोटा है और कोई ज़्यादा वगैरह लाइट वगैरह नहीं है, तो इसीलिए मैं सॉरी मांगता हूँ, आप सॉरी करता हूँ। बट जल्दी मैं आप ये लाइट वगैरह फिट करवा लूँगा, बट आप इस पर मत जाइए, आप पढ़ना देखिए मैं क्या पढ़ा क्या रहा हूँ, सही से देखिए। इन्होंने जीवन संघर्ष करते हुए भी अनेक रचनाएं की। इन्होंने अनेक रचनाओं को जन्म दिया। इनके महाकाव्य कामायनी, ये है जो आपको हाईलाइट कर देना, यानी कि ब्लैक पेन से लिख देना। क्या? महाकाव्य कामायनी पर मंगला प्रसाद, ये आपको हाईलाइट करना है इतना। इसमें क्या लिखा है? मंगला प्रसाद पारितोषिक, जो एक सम्मानित का पुरस्कार होता है, उससे इन्हें सम्मानित किया गया। मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। ये नागरिक प्रचार सभा के उपाध्यक्ष एक क्या थे? ये नागरिक प्रचार सभा के उपाध्यक्ष भी रहे। जयशंकर प्रसाद का काव्य में प्रेम और सौंदर्य को इन्होंने अपना विषय माना। जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य में क्या माना? काव्य में प्रेम और सौंदर्य को
किसको बनाया? प्रेम और सौंदर्य को अपना विषय बनाया। ठीक है, तो अब इससे अभी आगे लिखते हैं, इनकी रचनाएं लिखते हैं। बस इतना लिखना है, क्योंकि जो आपसे पूछा जाता है वो आपका 80 वर्ड मिनिमम या मैक्सिमम 80 शब्द, 80 वर्ड, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए आपके, तभी तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। यदि आप ज़्यादा लॉन्ग लिख देते हो, ज़्यादा लॉन्ग लिखते हो, तो आपको क्या होगा पता है? आपको क्या होगा? आपको कोई 4 नंबर देगा, तो आपको कहीं 3 नंबर मिल जाएंगे, तो आपको कहीं 2 नंबर मिल जाएंगे, मतलब नंबर काट देते हैं यहाँ पे। तो उससे यही बढ़िया है कि आप 80 कितने 80 अंकों में लिखने की कोशिश करें। ठीक है, और पूरी जानकारी दें इसमें। अब इसके आगे आपको रचनाएं बताता हूँ, रचनाएं किस तरीके से आपको लिखनी है। ठीक है, चलिए अब इस साहित्यिक परिचय के आगे हमने रचना बताएंगे। तो रचना इस प्रकार लिखनी होती है हमें कि ये नहीं लिखना होता कि शायद रचना डाली और सीधे सीधे लिख दी, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये बिल्कुल गलत है। अगर सही तरीका लिखना है तो ये सही तरीका होता है, अलग अलग लिख दो, नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास जो भी है उनका, उनके बारे में अलग अलग लिख दो और इस तरह से उनके अलग अलग नाम डाल दो। ठीक है, तो इसमें अब महत्वपूर्ण होता है साहित्यिक में स्थान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इनका, इतना महत्वपूर्ण होता है कि इससे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण ही नहीं होता। रचना भले 1-2 लिख दो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साहित्य में स्थान नहीं लिखोगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, इसमें आपको नंबर भी कट सकता है। ठीक है ना, इसका 1 नंबर मिलता है, ये प्रॉपरली होता है। तो देखिए इसमें जो आपका रचना है, रचनाओं में आपको लिखना है पहला नाटक। इनका नाटक है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त एंड राजश्री, और भी होंगे 1-2, और ये इनके नाटक हो गए। कहानी आ गई, अब कहानी आकाशदीप और आंधी, ये इनके नाटक हैं, तो इनके नाटक भी आपको याद करना है। अब आता है निबंध, कला और काव्य, ये इनका निबंध है। उपन्यास, उपन्यास में कंकाल और तितली और इरावती जैसे इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, ये भी कभी कभार 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ लेता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया उपन्यास का नाम बताइए, या आपको दे देगा जयशंकर प्रसाद ने कौन सा उपन्यास लिखा, उसमें नाम डाल देगा, तो उसमें एक नाम भी होगा, कंकाल, तितली या इरावती, जो भी होगा एक नाम मिलेगा आपको, उसमें से आपको टिक कर देना जो भी आपको पहचान गया। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी भाषा शैली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि भाषा, इनकी भाषा के बारे में पूछा जाता है, या तो आप सीधे लिख दो भाषा, या तो आप भाषा शैली लिखो। भाषा शैली और अच्छी लगता है एग्जामिनर को, ये सही लगता है। तो इनकी भाषा थी शुद्ध खड़ी बोली, खड़ी बोली इनकी भाषा थी। सरलता, नवीनात्मक आदि और रचनात्मक इनकी जो शैली है उनमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, जो कि इन्होंने साहित्य में लिखा है उसके में दिखाई देता है ये सब। जो आपका सबसे मेन होता है साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान जो होता है उसको आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना इंपॉर्टेंट होता है उसको। प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद लिख देना आप। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के, जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के प्रवर्तक के रूप में, किसमें? प्रवर्तक के रूप में प्रचलित हैं, तथा इस महान साधक का हिंदी में अविस्मरणीय स्थान। कैसा स्थान? अविस्मरणीय स्थान। ये देखिए आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ये कोई बात नहीं, मैं आपको मुंह से बोल के बता रहा हूँ ना। अविस्मरणीय स्थान यानी कि अनंत, इनका कोई पता ही नहीं कितना स्थान है इनका। अविस्मरणीय योगदान है इस महान साधक का निधन। कुछ बोलते हैं कि ऊपर जो लाइन होती है साहित्यिक परिचय में उसमें लिख दो आप निधन, जीवन परिचय में ऊपर लाइन में लिख दो आप इनका निधन, ऐसा गलत है ये सब। जो आपका जो यानी कि मतलब जैसे निधन के बारे में लिखा जाता है वो सबसे नीचे लिखा जाता है। जैसे इनका जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय खत्म हो गया, उसके बाद में नीचे लिखा जाता है इस महान साधक का निधन सन 15 नवंबर 1937। कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का निधन सन 15 नवंबर 1937। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखने के लिए है। क्या है ये याद करने के लिए है। 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुआ। ये महान साधक 1937 में दुनिया से अलविदा हो गए, चूंकि गायब हो गई ये, इनका पता जो है तो रह गया बस, मटेरियल बाकी सब गायब हो चुका है इनका। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? काशी में। और इनका निधन हुआ है वो हुआ है 1937 ईस्वी में। ठीक है ना। और ये जैसे आप साहित्यिक परिचय में और थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो इसमें ये भी लिख सकते हैं, जैसे इनको बहुत ही छोटी सी उम्र में क्या हुआ था? 6 रोग। इनको एक छोटी सी
छोटी सी इनकी ज़िंदगी में इनको क्षय रोग की बीमारी हो गई। क्षय रोग मतलब टीबी वगैरह जैसे ये होता है ना, उसकी बीमारी हो गई इनको। बीमारी की वजह से इनका निधन बहुत ही जल्दी हो चुका है, यानी कि 38 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। एक आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर नोटिफिकेशन पर ऑल कर दो, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचा जाएगा, सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है ना। जो बोर्ड में आएगा वही मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज मैं आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय रह गया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किस तरीके से बोर्ड की तैयारी की जाती है, ठीक है ना। इसलिए आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर करवा दें। अभी फिर 1,000 का टारगेट है, 1,000 करवा दो प्लीज़, कैसे भी करके, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।